जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम आपको जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, इसके महत्व के बारे में हम पहले बता चुके हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी से पार्वती माता पार्वती पूछती हैं कि हे वत्स, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो है बहुत ही शुभदायिनी जो है कही गई है। हमारे शास्त्र में जो है उसका महात्म्य बहुत ज्यादा बताया गया है। आप उसका विधान हमें बताइए। आप जो है हमें उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उसका पूजा करने का क्या विधान है, किस नाम से भगवान गणेश जी का उसमें पूजन होगा, इस मास के गणेश जी का क्या नाम है, उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, आप जो है हमें विस्तार से बताएं। तो भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में जो है इसी प्रश्न को धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से जो पूछा था, भगवान कृष्ण जी ने जो उत्तर दिया था वो मैं आपको बतला रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विधि जो है जो विघ्न नाशक पुराण इतिहास में जो है वर्णित है। कथा को कहा, आप जो उस कथा को मैं आपको कह रहा हूं, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का जो नाम है उसको लंबोदर नाम से जो है भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनका पूजन जो है हम जैसे पहले बता चुके हैं उसी विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में जो है एक महिष्मती नगरी नाम की जो नगरी थी, वहां के जो राजा थे वो महिष नाम के राजा थे। वो बड़े ही पुण्यशील और प्रतापी राजा थे। वो अपनी प्रजा का पालन जो है पुत्रवत, यानी कि अपनी प्रजा को है अपने संतान की तरह समझते थे और उनकी जो है पुत्रवत जो है उनकी पालना करते थे। किंतु उनकी जो है अपनी कोई संतान नहीं थी। संतान विहीन होने के कारण उस राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वे वेदों में जो है निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण जो है उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी वहापोह में जो है राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ यज्ञादि कार्य किया, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया कि मेरी संतान नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जो है जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों को भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चाहते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विजोत्तमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो, आपका पुत्र संतान हो, ऐसा हम उपाय करेंगे। इस प्रकार कह करके सब लोग जो है युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं जो है राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गई और वहां पर जो है वन में जो है विचार करने लगे। वन में जाकर वे लोग जो है द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे, जगह ढूंढने लगे। उन लोगों को जो है उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज जो है निराहार रह करके तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित और सनातन पुरुष थे। वो जो है सनातन जो है पुरुष थे। ब्रह्म संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि कहते हैं जब एक कल्प की जब अंत होता है, कल्प जब बीतता है तो उनके शरीर का जो है एक रोम जो है गिरता है, इसलिए उनका नाम जो है लोमस ऋषि पड़ा। तो प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होने थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग जो है उस तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रमाणादि के अनंतर सभी लोग जो है उनके समक्ष खड़े हो गए।
मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं, उनके उपदेश से जो है हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगे, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ जो है हम लोग अपने आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामिनो, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ है, आपसे बढ़कर कोई दूसरा महापुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग जो है यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, मुझसे आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे दुश्रेष्ठों, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महेश्वरी नगरी के निवासी है। हमारे राजा का नाम जो है महिजित है। वह राजा जो है ब्राह्मणों का रक्षक है, धर्मात्मा है, दानवीर है, सूरवीर और मधुरभाषी है। वह राजा ने हम लोग को जो है पालन पोषण में जो है अपने संतान के समान हमारे पालन पोषण किया है। उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। परंतु ऐसे राजा को जो है आज तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धन होता है। आप उसी राजा के निमित्त हम लोग जो है ऐसे गहन मन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को जो है संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा का को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं और उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने जो है आपका दर्शन लाभ किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके ये हम सभी को बतलावें। प्रजाओं की बात सुनकर के जो है महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग जो है ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत जो है निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को जो है एक दंत गजानन नामक गणेश की जो है पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से जो है राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावें और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र उपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर के सभी लोग जो है करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग जो है नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया कि पुरजनों की बात सुनकर के सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत जो है भगवान गणेश चतुर्थी का जो है व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर ही गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजित ने ब्राह्मणों को धन देकर के उन्हें तृप्त किया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, हे महाराजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर के करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के से अधिकारी होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर जी, आप भी जो है इस व्रत को विधि पूर्वक करिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का जो है नाश होगा और आप जो है अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप श्रोमणी युधिष्ठिर जी, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे सारे एकांत से भी ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के वृत्तांत को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उनके सभी मनोरथ और कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए भक्तों, सभी भक्तों से मेरा ये अनुरोध होता है, जो भी इस भगवान श्री गणेश जी के भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, उनको गणेश जी का व्रत करना चाहिए और व्रत करके जो है कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। जो किसी कारण से कोई अस्वस्थ है, कोई बीमार है,
या किसी कारण से कोई जैसे व्रत रखने में असमर्थ है, उनको भी जो है प्रातः काल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करके, उनको दुर्वा चढ़ा करके उनको भोग लगाए। तत्पश्चात जो है ये कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इन कथाओं का सुनने से ही हमें जो है उसका पूर्ण लाभ मिलता है। और यदि आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, कथा श्रवण करने के पश्चात आप आरती इत्यादि करके भगवान गणेश को भोग लगा करके आप जो है प्रसाद के रूप में भोजन पा सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, अपने तीज त्योहार व्रत इत्यादि, इनके बारे में जो है जानकारी रखते हुए इनका पालन करना चाहिए। ये जो है हमारी सिद्धि को देने वाले हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप जो है इसका लाभ उठाएं, आगे अपने जो परिचित है उन सबको जो है वीडियो को आगे भेजें, सबको जो है इसको आगे भेजेंगे तभी जो है उनको भी जो है इसका लाभ मिलेगा। क्या पता किसके द्वारा जो है किसको कहाँ लाभ मिल जाए, इसको कोई नहीं जानता है। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। भक्तों, भगवान गणेश जी जो है अपनी भक्ति आप लोगों को प्रदान करें, आपके घर में जो है शुभ मंगल काया जो है बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, आरोग्य काया बनी रहे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।